जामवंत ने कहा बताओ वानरों, कौन है ऐसा जो 100 योजन कूद सकता है? एक बंदर उछल करके बोला 20 हमारा लिखिए। 20 तो हम कूद सकते हैं। जामवंत जी ने कहा वाह वाह क्या बात है, ये देखो एक 20 योजन वाला निकला है, लेकिन 20 योजन से बात नहीं होने बनने वाली है। और बताओ, अरे अपने खाने पीने को याद करो, किसने कितना खाया है और कितना छलांग लगा सकता है बताओ। दूसरा बोला 40। अरे वाह वाह क्या बात है, 40 हो गया है। और बताओ, तभी किसी ने कहा 50। बोले वाह अब तो 50-50 हो गया, बस बस कमी रह गई थोड़ा सा का। और बताओ, एक ने कहा 90। बोले वाह मेरे वीरों, वाह मेरे शेरों, वाह बात बन गई, बस थोड़ी सी कमी और रह गई है। और बताओ, और कोई है कोई जो कूद सकता है? अंगद जी बोले 100 योजन मैं कूदूंगा। वानरों ने कहा जय श्री राम, बन गया काम, जय श्री राम, हो गया काम। अंगद जी बोले पूरी बतिया तो सुन लो, आधे अधूरे में खतरनाक होता है। जा तो सकता हूं लेकिन आ नहीं सकता। जी संशय कछु फिरती बारा। जामवंत जी बोले तो जाकर करोगे काम? ऐसा उस समय ऐसा सिस्टम तो था नहीं कि वहां पहुंच गए उसके बाद फोन करते हैं हाँ यहाँ आ गए हैं, थोड़ी देर के बाद फिर बताते हैं क्या होगा। ये सिस्टम तो था नहीं। जामवंत जी ने कहा और बताओ, है कोई वीर जो जा भी सकता है आ भी सकता है? अरे अपने बजरंगबली कहाँ है? बजरंगबली किधर है? अब बजरंगबली सबसे किनारे में खड़े थे। सारे वानर जामवंत इत्यादि गए। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी ने कहा तो क्या करूं, मैं भी अपने बाप के जैसा करूं। मेरा बाप भी रावण के यहाँ झाड़ू जाकर के लगाता है। पवन तने कहा आपने, मैं क्या करूंगा? बोले आपका बल पवन के समान है, बुद्धि में विवेक में बल में ज्ञान में निधान हो। कौन सा ऐसा काम है जो तुमसे नहीं बन सकता है? बहुत तरह की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। याद करो, अपने स्मरण करो अपने बल को। आप जब बच्चे थे आपने छलांग लगाई थी और कितने योजन दूर पर बसे हुए उस सूर्य को भी खा गए थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा साहब। लेकिन जैसे ही कहा राम काज लगी तब अवतारा, सो सुनत ही भयउ पर्वताकारा। धीरे 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 बदन बढ़ने लगा, आसमान को छूने लगा बदन। भयंकर गड़गड़ाहट आई, कनक वरण तेज विराजा, मान हूं अपर गिरिंजर राजा। सिंहनाद परिवार ही बारा, लाल लाल आंखें विकराल दाढ़े हो गई। हनुमान जी ने उठाई गदा, जय श्री राम का नारा लगाया। क्रोध में भर गए बजरंगबली। जामवंत बताओ बताओ मैं क्या करूं? जा करके रावण के गर्दन मरोड़ दूं, लंका को उठा करके समुद्र में डुबा दूं, रावण को उसके सैनिकों के साथ वध करके सीता को उठा करके यहाँ ले आऊं? बताओ मैं क्या करूं? अब जब हनुमान जी का ये रौद्र रूप देखा वानरों ने बोले हे राम। तुलसीदास जी भी घबरा गए। रामायण बनाने चले थे, हनुमदायन बन जाएगा। जामवंत जी बोले रुक रुक, ये सब नहीं करना है। आप रामायण बनाना चाहते हैं या हनुमदायन बनाना चाहते हैं? तभी तो कह रहा हूं बोलिए। लोग कहते हैं साहब क्रोध, लोग कहते हैं क्रोध आता है। तू बंदर बोलो, दोनों बंदर है, भालू बंदर। हमारे यहाँ बंदरों की कमी नहीं है, वो उसको डंडा घूर रहा है। क्या शिक्षा देंगे बताओ, जब हमारे साथ वाले इतने क्या बोले, क्या असर पड़ेगा? इसलिए मैंने एक दिन कहा था ना कि ठाकुर जी की कथा का असर उसी पर होता है जिसके ऊपर उसकी कृपा हो, वरना जिंदगी मंच पर गुजर जाती है, कथा का क नहीं आता है। यही है वो कथा का क नहीं आता। मतलब 3 घंटा भी तुम लोग आराम से बैठ करके सहूलियत से नहीं रह सकते। 3 घंटा आराम से बैठ, यहाँ पर भी वही उदंडता। कहाँ थे कथा? हाँ, सिंहनाद परिवार ही बारा,
लील नांग हूं जलनिधि खारा। अरे 100 योजन क्या जितना बड़ा सागर है लीला लीला में मैं लांग जाऊं, लेकिन जामवंत मैं आपसे पूछता हूं उचित सिखावन दीजना, क्या करना है मुझे। साहब अगर जोश हो ना तो ऐसा हो जो उसमें होश नहीं खोना चाहिए। आजकल लोग जो उसमें होश खो देते हैं, ताकत के साथ साथ होश भी होना चाहिए। हनुमान जी क्या कहते हैं, जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो उचित सिखावन दीजहु मोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि। जामवंत उचित बात बताएं मुझे करना क्या है। जामवंत ने कहा इतने ही करे तात तुम जाई, सीता ही देख कहूं सुध आई। सीता को देख करके वापस आना है, यहाँ समाचार बताना है।